आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज राजा से परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित जब सुदामा अपने धाम को गए, परीक्षित इसके बाद जो भगवान कुरुक्षेत्र गए और कुरुक्षेत्र में जाकर के भगवान ने क्या देखा? भगवान 16,108 अपने रानियों पत्नियों के साथ गए थे। तब भगवान ने वहां देखा साथ में अर्जुन भी है। जैसे ही भगवान, एक कथा बड़ी गौर से सुनिएगा आप, जिसको ऐसा लगने लगता है ना कि मैं भगवान के मंदिर में सेवा करूंगा तो लोग हमसे क्या कहेंगे। एक कथा अगर आप लोग अपने दिमाग में बैठा लोगे ना तो अभिमान रूपी जो गंदगी है उसको बाहर वैसे निकल जाएगी। जब भगवान पहुंचे तो वृंदावन से समस्त ब्रजवासी, यशोदा जी, नंद बाबा, राधा रानी, सारे ब्रजवासी के साथ में हमारे कन्हैया कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां महाभारत युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध कहां हुआ? कुरुक्षेत्र, जिस हरियाणा जहां हरि का आना जाना लगा हो उसको ही तो हरियाणा बोलते हैं। और भगवान ने युद्ध के लिए भी चुना तो हरियाणा ही क्यों चुना? जहां बच्चों से प्रेम और कोई ममता नहीं है, जहां माता अपने पति से कोई ममता है। आज जैसे ही भगवान रुक्मणी जी को पता चला कि राधा रानी आई हुई है तो कन्हैया ने उनसे कहा कि जाओ राधा रानी को देखकर, क्यों क्या राधा रानी वहां राधा रानी ने कन्हैया से पता लगाने के लिए कि कन्हैया आया है कि नहीं, सिखा अपनी गोपी को भेजा। और जैसे ही कन्हैया के पास पहुंची देखा और चली आई। और जब रुक्मणी जी यहाँ से पहुंची तो रुक्मणी जी पूछ रही है राधा रानी, क्योंकि इतनी सुंदर गोपियां थी वहां, इतनी सुंदर गोपियां थी कि वो पहचान नहीं पा रही थी ये दासी भी राधा है। और जहां जाए इतनी सुंदर गोपियों को देख करके, क्या आप राधे हैं? क्या आप राधे हैं? तो रुक्मणी जी और कन्हैया ने गर्म दूध दिया था, जाओ राधा रानी को पिला दे। दोनों की जो प्रेम की भाषा है वो आपको समझ में आ जाएगी।
राधा रानी हमसे कितना प्रेम करती है और मैं राधा से कितना प्रेम करते हैं। गर्म दूध जो हमारे रुक्मणी जी लेकर के राधा जी ने पिया, कृष्ण भगवान के पैरों में छाले हुए। रुक्मणी जी वहां से लौट करके आए और रुक्मणी जी ने देखा कन्हैया आपके पैरों में छाले कैसे? राधा नमो ये रूपाय। इस श्रीमद् भागवत जी में राधा जी का नाम कहीं नहीं है। ये जो श्रीमद् भागवत की कथा है राधा जी का नाम, पर गर्ग संहिता जो है उसमें मिलती जुलती कथा है। कृष्ण भगवान के पैरों में छालों को देखा रुक्मणी जी रोने लगी कि मेरे से अपराध हो गया, मैंने राधा जी को गर्म दूध पिलाया, कृष्ण भगवान के पैरों में छाले। तब पता चला कि दोनों में प्रेम कितना था। नंद बाबा ने कन्हैया को गले से लगाया, मैया यशोदा ने कन्हैया को गले से लगाया। इसके बाद में आज मेरे भगवान जितने भी पैसे वाले लोग थे ना वहां पर, जितने भी वहां पैसे वाले लोग थे उन लोगों ने क्या किया? किसी ने कहा मैं यज्ञ में लकड़ी दूंगा, किसी ने कहा मैं हवन सामग्री दूंगा, किसी ने कहा मैं वहां स्वाहा की आहुति दूंगा, और भी जो अन्य सेवाएं थी सबने ले ली। पर एक सेवा थी वो कोई नहीं लेना चाहता था। एक सेवा है और उसको कोई लेना नहीं चाहता था। भगवान ने कहा एक जूठे पत्तल उठाने वाली और जितने भी भक्तगण भोजन प्रसाद और यज्ञ के दर्शन करने आए हैं ना, उनके चरणों की सेवा हमको दे दो। तो भगवान ने सेवा भी क्या ली? भगवान ने कौन सी सेवा ली? मेरी माँ, आप लोगे कल भंडारा होगा तो कौन कौन लेगा? खाली हाथी मत उठाना, क्योंकि कल शाम को जाना है हमको। जब भगवान कर सकते हैं तो हम तो क्या है? इसलिए भगवान ने वो सेवा ली। आज मेरे कन्हैया अपनी पत्नियों को लेकर के और जा रहे हैं। यहाँ जामवंती का पुत्र शांब, क्योंकि यहाँ जो जामवंती के कोई पुत्र नहीं हो रहे थे, शंकर भगवान ने, हमारे कन्हैया ने शंकर भगवान का ध्यान किया, आप ही पुत्र बन के आओ। और जामवंती के पुत्र बन के आए, इसलिए उनका नाम हो गया शांब। और शाम ने क्या किया? साधु संतों के सामने जाकर के अपने पेट में कुछ वस्त्रों को रख लिया। पेट में वस्त्रों को रख लिया और संतुष्ट साधु संतों से कहते मेरे पेट में क्या है? साधु संतों ने एक बार डांट के भगा दिया, बेटा जाओ, साधु संतों से हंसी नहीं करते हैं। दूसरा भी पूछा, तीसरा पूछा, तो कहा बेटा तुम्हारे पेट में एक मूसल होगा, तुम्हारे
पेट में एक मूसल होगा और मूसल से जितने भी यदुवंशी हैं, यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। एक मूसल होगा और मूसल से जितने भी यदुवंश, जिस यदुवंश में हमारे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, वो नष्ट हो जाएगा। भगवान को ये आभाव और प्रभाव दोनों हुए। भगवान जाकर के एक पीपल के पेड़ के पास बैठ जाती, क्योंकि भगवान से अभी एक कर्जा भगवान को और चुकाना है। एक कर्जा भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ है, त्रेता युग का, बाली का। यहां दौड़े दौड़े आए, शाम ने यदुवंशियों से कहा कि संतों ने आशीर्वाद दे दिया है और इस मूसल से यदुवंशी विनाश हो जाएगा। उसको महाराज कूट कूट कर उस मूसल को समुद्र में फेंका। समुद्र में फेंका, एक छोटा सा टुकड़ा मछली ने खा लिया। और कुछ कूटते वक्त कुछ टुकड़े नीचे बिखर गए थे। ऐसे ऐरावत नाम की दूरबा हुई। इतने तलवार से भी उसकी पहने धार होती है। भगवान बैठे हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन आप मेरी पत्नियों को आप लेकर के जाओ। क्योंकि अर्जुन को एक अपने गांडी पर अभिमान था ना, अर्जुन को अपने गांडी पर अभिमान था कि मेरे गांडी ने ही पूरे महाभारत के युद्ध को जिताया। और जैसे ही बरवरी यानी खाटू नरेश ने कहा, मैंने तीर नहीं देखे चले हुए, महाभारत में तीर नहीं देखा, हमने एक ही चीज देखा है, भगवान कृष्ण का सुदर्शन। मैंने पूरे महाभारत में तीर तो एक भी नहीं देखा, किसी को लड़ते हुए देखा ही नहीं। अस्त्र और शस्त्र नहीं थे, वहां तो सुदर्शन चक्र था। क्योंकि हमारे कन्हैया के बिना अर्जुन का गांडीव भी काम नहीं करता है। आज अर्जुन को अभिमान था ना गांडीव का। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों को लेकर के जा रहे हैं। भील लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण। अर्जुन का अस्त्र और शस्त्र काम नहीं किया और भगवान की पत्नियों को लूट करके ले गए। अर्जुन को तब समझ में आया, मैं तो फालतू का अभिमान करता था। अरे जब तक कृष्ण है, कोई कोई लोग बोलते ना भगवान नहीं है। अरे भगवान नहीं होते तो एक पल में मर गए होते। भगवान तो भगवान जो चल रही है ना वायु, उसमें भी वास करते हैं। भगवान तुम्हारे अंदर भी विराजमान है। वही मछुआरा आया वहां से, वो कोई और नहीं था, बाली था। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मैं बाली सु ग्रीव प्यारा और कारण कवन नाथ मोहे मारा। मेरा अपराध ही क्या था? बाली ने कहा, क्या तुमने अपनी पत्नी के चक्कर, पत्नी के वियोग में हमको मारा?
मेरा अपराध ही क्या था? भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा जिस प्रकार से छिपके मैंने आपको तीर मारा है, यही तीर और आप भी कर लीजिएगा पूरा। इतना भगवान से कहा। वही बाली बनकर के वही लिया आया, उसने मारा तीर, मारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग गया। भगवान परम धाम को जाने लगे और जैसे ही भगवान परम धाम को जाने लगे, वहां बृहस्पति के शिष्य उद्धव प्रकट हो जाते हैं। बृहस्पति के शिष्य उद्धव ने कहा, प्रभु अगर आप चले जाओगे तो धर्म कहां जाएगा? धर्म की संस्थापना कौन करेगा? अरे कौन कृष्ण बोलेगा, कौन राधे राधे बोलेगा, कौन राम राम बोलेगा? भगवान ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हो जाऊंगा। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से 7 दिन की भागवत हमने आपको सुनाई। कथा यहीं तक है। एक श्लोक है, आप सभी लोग अपना जो वस्त्र है ना सिर पर रख लीजिए, सभी लोग रख लें और हमारे साथ में बोलें। नाम संकीर्तनम यस्य, बोलो भाई तेज तो बोलो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणमो दुःख्य शमनास्तम तम नमामि हरि परम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा से परीक्षित से कहा, क्या तुमको मरने का डर अभी भी सता रहा है? क्या तुमको मरने का जो डर है अभी सता रहा है? परीक्षित ने कहा, महाराज डर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, मरना तो शरीर को है, हमको थोड़ी मरना है। शरीर को मरना है, हमको नहीं मरना। और जैसे ही आज मेरे परीक्षित से पूछा, क्यों परीक्षित, ये जो आप देख रहे हो ना सामने, बहुत दूर से आए हैं। एक 6 सेक्टर से आए हैं, मगरे से, क्योंकि उस वक्त तो नहीं आ पाए, क्योंकि इतने काम रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं और रहते हैं ठाकुर जी की सेवा में। बहुत सरल
और बहुत ही साधारण है। इसके बाद आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहा, तो परीक्षित अब मैं जा रहा हूं। अगर हमने आपको 7 दिन भागवत की कथा सुनाई है, 7 दिन कथा सुनने के लिए कौन कौन आया हाथ उठाओ। जो बिल्कुल बीच में गैप ना किए हो वही उठाना। तो पहले दिन की जो कथा है वो सुनी थी ना आप लोगों ने। मैं आप लोगों से नहीं पूछूंगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस कान से निकालते जा रहे हैं। मैं नहीं पूछूंगा, पर जो अभी तक नहीं आ पाए, 1 दिन 2 दिन छोड़ दिए हो, वो आज की कथा सुन लेते हैं ना, उनको श्रीमद् भागवत सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ठीक से सुनना, कानों को खोल लेना, एक कान को बंद कर लेना, एक कान से सुनना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो श्रीमद् भागवत जी का ये पहला श्लोक है। और पहले दिन की कथा में हमने आपको सुनाया था कि आदरणीय श्री सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों के लिए भागवत सुनाई, भक्ति माता की कथा सुनाई, धुंधकारी की भी कथा सुनाई, धुंधकारी और ज्ञान वैराग्य, और आत्मदेव, धुंधली देवी और धुंधकारी और गोकर्ण जी महाराज की मैंने आपको पहले दिन कथा सुनाई थी, याद है ना। दूसरे दिन की कथा आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज, व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों का निर्माण किया, 4 वेदों और 6 शास्त्रों का निवारण किया। और सुखदेव जी महाराज व्यास जी के पुत्र बन के महाभारत की कथा, परीक्षित की कथा भी हमने आपको दूसरे दिन की कथा में सुनाया, दूसरे दिन सुनाया। तीसरे दिन की कथा में हमने आपको वामन अवतार, 12 अवतार, ध्रुव अवतार, कपिल अवतार, देवहूति जी का विवाह और ध्रुव चरित्र हमने आपको तीसरे दिन की कथा में सुनाया था। सुना था ना आप लोगों ने। चौथे दिन की कथा में हमने आपको अजामिल उपाख्यान, जड़ भरत जी, प्रहलाद जी, गज और गराय, समुद्र मंथन, राजा बलि की कथा। इसके बाद में हमने आपको कथा श्री कृष्ण जन्म उत्सव चौथे दिन की कथा में सुनाया है। पंचम दिवस की कथा में हमने आपको भगवान की बाल लीलाएं, भगवान ने माखन चोरी की, भगवान ने नागराज का उद्धार किया और गोवर्धन धारण किया। बोलिए गोवर्धन धारी की। इस प्रकार से महाराज हमने 5 दिन की कथा आपको सुनाई। छठवें दिन की कथा हमने आपको सुनाया। भगवान वृंदावन से मथुरा की ओर गए, भगवान ने कंस का उद्धार किया, अपने माता पिता को बाहर निकाला, भगवान गुरुकुल पढ़ने को गए, वहां से लौटकर भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान का पहला विवाह हुआ 6वें दिन की कथा में। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और आज की कथा तो आपको पता ही है। आज की कथा भगवान के 16,107 विवाह हुए, सुदामा चरित्र, भगवान परम धाम को
और भगवान श्रीमद् भागवत जी में विराजमान हुए। आदरणीय श्री शुक यहाँ आपकी कथा समापन होती है। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या दोगे? क्या मैंने आपको 7 दिन में भगवान की कथा सुनाई, अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो क्या मिल सकता है? कौन कौन देने के लिए तैयार है? किसी को लग रहा है महाराज मकान ना मांग ले, महाराज को कुछ नहीं चाहिए, हाथ नहीं उठा रहे हैं भाई, जबरदस्ती के हाथ उठाए जा रहे हैं। भगवान हमको आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो आपसे यही मांगते हैं, जितने भी आप, जिसको जिस चीज का अभिमान हो, घमंड हो, नशा पत्ती करते हो, वो आकर के मेरी झोली में डाल जाओ। मैं कल वृंदावन जाऊंगा तो यमुना जी में डाल दूंगा और विसर्जन हो जाए, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। यहाँ जाओ, एक सेकंड, लज्जा